बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह पाक के इनामात और उसके इकराम और उसकी मेहरबानी की गुफ्तगू चल रही थी। गुफ्तगू में बहुत ही सादा और इंतहाई लतीफ़ पहलुओं पे रोशनी डालने की कोशिश की। उस मालिक ने जो हम पे इनायात की हैं उसका हम जिक्र कर रहे थे। आज मैं अल्लाह ताला की उन इनायतों में अपने बाबा हुजूर का जिक्र भी शामिल करूँगा। मेरे मुर्शिद पाक बाबा मंजूर अहमद शाह जिंदा शाह मदार हुजूर मेरी ज़िंदगी में जब से आए, हुजूर की नज़र इनायत जब मुझ हकीर पे, मुझ जैसे एक गुनाहगार पे उनकी नज़र पड़ी तो ये मालिक का एक निहायत ही बहुत बड़ा एहसान था कि इस गुनाहों की बस्ती में, इस नार की बस्ती में मुझे मालिक ने अपने नूर का फैज़ अता किया। मेरे बाबा हुजूर निहायती शफीक, निहायती संजीदा और शाइस्ता शख्सियत के हामिल हैं। बाबा हुजूर की करामात या बाबा हुजूर के नज़र करम की अता और मेहरबानी के किस्से में क्या बयान करूं। मैं तो बस बाबा मंजूर पिया की कदम बोसी करके ही सब कुछ पा लेता हूँ। उनके दीदार से मुझे बहुत कुछ नसीब हो जाता है। उनके आस्ताना मुबारक पे जब मेरी हाज़िरी होती है, जब मैं वहाँ उनकी हाज़िरी में पहुँचता हूँ तो बखुदा एक अजीब आलम होता है, एक अजीब कैफियत होती है। ये उसी मालिक का करम है। उस मालिक ने इंसान की सिराते मुस्तकीम पे आने का अजीब सिलसिला बना रखा है। मैं यूं तो एक दीनी घराने से था, लेकिन मैं दीन से बहुत दूर था। दीनी तालीमात भी मेरे पास कुछ न कुछ थी। ऐसे ही नॉर्मली ज़रूरी चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शरई उमूर, उनसे मैं आगाह ज़रूर था, लेकिन शरीयत मेरी ज़िंदगी से बहुत दूर थी और तरीक़त का तो मैं कायल भी नहीं था। बाबा हुजूर से मुलाकात हुई, जब वहाँ हाज़िरी हुई, बाबा हुजूर ने सिर्फ़ इतना कहा कि बेटा कभी टाइम मिले तो चक्कर लगा लिया करो, कभी वक्त मिले तो हमारे यहाँ भी आ जाया करो। वो जिस अंदाज़ दिलबरी से, जिस अंदाज़ दिलबराना से, जिस शाइस्तगी और शगुफ्तगी से, जिस नरमी और जिस मोहब्बत और मतानत से उन्होंने वो
हुक्म मुझे सादिर किया, मेरे दिल में वो घर कर गया। वारसी सिलसिले की हमारे एक दोस्त हैं सकलैन हैदर साहब, मंडी बहाउद्दीन से हैं। इन्होंने यूट्यूब पे हमारी वीडियोस को देखी और सुनी, तो उन्होंने भी गुजारिश की थी कि वारसी सिलसिले के हवाले से कुछ तारुफ रखें। वारसी सिलसिले के हवाले से मैं क्या तारुफ रखूं? मेरी औकात नहीं है, मेरी वो जगह नहीं है, मेरा वो मकाम नहीं है कि मैं वारिस पाक के हवाले से गुफ्तगू कर सकूं। मेरे मुकद्दर की तो ये मेराज है कि अल्लाह पाक ने मुझे इस सिलसिले से रुशनास किया। ये तो एक ऐसा सिलसिला है, इसमें ना तो कोई चिल्ले कराए जाते हैं, ना कोई वज़ाइफ कराए जाते हैं। ये वाहिद ऐसा सिलसिला है जिसमें तो सिर्फ नजर इनायत हो जाती है और बंदे के भाग खुल जाते हैं, अंदर के सारे दरवाजे खोल देते हैं। ये हम आपको जिक्र की जो बात बताते हैं, जो क़ुलूब को मुनव्वर करने की बात करते हैं, जो लताइफ को बेदार करने की बात करते हैं और इन लताइफ की परवाज़ वहाँ तक ले जाने की जो बात करते हैं, ये तो मुजाहिदा है। और हाजी वारिस पाक सरकार ने मुजाहिदे की भी तालीमात दी हैं, लेकिन जो वारिस पाक सरकार की जो सुन्नत रही है या जो तरीक़ा रहा है या जो पैरहन रहा है, वो मुशाहिदाती है। वो तो बस नज़रें अपनी जिस पे डाल देते थे उसकी दुनिया बदल जाती थी। उनके हम असर औलिया और फुकरा कहते थे कि भाई उसके तो घर की खेती है, उसके तो घर की दौलत है, माया है, उसके अपने घर की लुटा रहा है, हमने तो कसब करके मेहनत करके कमाई है। आगे हम भी मेहनत का सबक देते हैं, जो जितनी मेहनत करता है उतना पा लेता है। बस वही वारसी फैज़ है, नज़र का फैज़ है। और जो हमारे दोस्त हमारी इन वीडियोस के तवज्जुह से जो इस सिलसिले से रुशनास हो रहे हैं या जो इस सिलसिले की निस्बत की उनसियत पाने लगे हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। उस मालिक के करम की क्या बात आदमी करे। हज़रत वारिस पाक जब उनको हज का हुक्म हुआ और वो गए वहाँ पे और जब जन्नतुल बकी में गए, रोज़ा बतूल पे जब पहुँचे तो ताला पड़ा हुआ था। मखसूस सादात के लिए वो ताला खुलता था, हर किसी को इजाज़त नहीं दी। सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार के हुजरे में तशरीफ़ लाए। वारिस पाक ने फरमाया कि दरवाज़ा खोलो ना भाई। वहाँ के मुंतज़मीन ने कहा नहीं जी, ये दरवाज़ा नहीं खुलता, ये ताला नहीं खुलता। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा ये सादात हैं। इन्होंने कहा माँ और बेटे का क्या मामला है? हज़रत वारिस पाक ने फरमाया कि माँ और बेटे का क्या मामला है भाई? उन्होंने कहा वो बस ये है कि इजाज़त नहीं है, हम दरवाज़ा नहीं खोल सकते, ताला नहीं खोल सकते। वारिस पाक ने वहाँ खड़े होकर फरमाया, सैयदा से अर्ज़ की कि माँ, बेटा आपसे मिलने आया है, क्या अपने बेटे को मिलने की इजाज़त नहीं मिलेगी? दुनिया गवाह है
कि वो ताला टूट गया और दरवाज़ा खुल गया। और आप सरकार जब रोज़े बतूल में सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा सलामुल्लाह अलैहा के हुजूर जाके हाजिर हुए, अपनी वालदा की मज़ार अक़दस पे, मज़ार अनवर पे जाके हाज़िरी दी। जब वो हुजरे से निकले तो उनके एहराम का रंग पीला हो चुका था। ये वारसी सिलसिले का पीला रंग तब से चला आ रहा है। और हज़रत वारिस पाक सरकार की सारी ज़िंदगी एहराम की सूरत में ही गुजरी और मुजर्रद थे, शादी नहीं की थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मन जर्रद फ़क़द फाज़, कि जो मुजर्रद रहा वो कामयाब हो गया। साहब अरे बीवी बच्चों की जिम्मेदारी होती है, उसका फिर आगे हिसाब भी होना है। बीवी के 1000 मामलात होते हैं, 1000 हुकूक होते हैं, दुनियादारी भी सामने होती है, बीवी के मामलात भी सामने होते हैं, घरदारी के मामलात भी सामने होते हैं, उसकी रोजी रोटी का नान नफ़्क़े का भी जिम्मे उसके ज़िम्मे होता है, और भी बहुत सारे हुकूक होते हैं। फिर औलाद अगर हो जाती है, औलाद के बहुत सारे हुकूक आ जाते हैं। फिर उस औलाद के पीछे जो नस्ल चलती है, फिर उसके 100 हिसाब होते हैं। बंदा तो यहाँ से चला जाता है, हिसाबों का सिलसिला खाता बड़ा लंबा चलता है, नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। लिहाजा ये वारसी सिलसिले का फैज़ है कि जो बाबा मंजूर तक, फिर बाबा मंजूर की नज़र करम से मुझ तक, मैं तो उनके फ़यूज़ के हवाले से इतना कुछ अर्ज़ कर नहीं सकता। बाबा मंजूर, बाबा सिराज प्यारे मियाँ मीरपुर ख़ास वाले, उनकी मजलिस में आया जाया करते थे। तो बाबा सिराज ने पूछा, मंजूर क्या बात है, बड़ा दूर दूर बैठे रहते हो, कोई काम है, कोई ज़रूरत है, बोलो क्या चाहिए। बाबा मंजूर कहते, नहीं सरकार, हम तो बस मैं तो सिर्फ आपके दीदार के लिए आता हूँ, और मेरी जगह यहाँ है, मैं पीछे बस जूतियों के पास में यहीं सही हूँ, बस आपका दीदार करता हूँ। वारसी सिलसिला तो तमाम सलासिल में सबसे मुनफरिद सिलसिला है। इस सिलसिले से जो बंदा जुड़ गया, उसकी निस्बत तो वारिस पाक के तवस्सुल से सैयदतुन निसा बीबी फातिमत ज़हरा हसनी और हुसैनी सिलसिला हो जाता है। हज़रत अली सरकार से उसका सिलसिला जाके मिलता है। ये उस मालिक का करम ही है ना कि हम गंदे कहाँ पैदा हुए, किसके घर में पैदा हुए, किस हाल में पैदा हुए, किन मामलात में रहे, लेकिन उस मालिक ने उसकी अता को तो देखो। उस मालिक ने अपनी अता ऐसे की कि हमें चाहे कहीं से भी आए, रूहानियत में हमें जनाब हज़रत अली के घर से जोड़ दिया, मौला अली के दर से जोड़ दिया, उसकी औलाद की निस्बत हमें नसीब कर दी। निस्बत तो समझो यार, जरा समझो तो सही, निस्बत क्या है, किस निस्बत तक पहुंचा दिया आपको वारिस पाक ने, और किस निस्बत तक पहुंचा दिया मुझे मेरे बाबा मंजूर ने। मैं तो बाबा मंजूर के कदम बोसी और उनके दीदार से ही फैज़याब हो जाता हूँ। मेरी तो ज़रूरतें वहीं से पूरी हो जाती हैं। दुनिया की नासूती ज़रूरतों का मामला अपना है, शैतान खींचता है उन ज़रूरतों की तरफ, लेकिन कल्ब की जो दौलत है, कल्ब का जो सुकून है, दिल का जो सुकून है, अंदर का जो सुकून है, रूहों का जो सुकून है,
वो बस वहीं से मिलता है। मैं अपने दोस्त सकलैन हैदर साहब से भी यही गुजारिश करूँगा कि हमारे सिलसिले का बड़ा अजीब सा, बड़ा ही आसान सा नुस्खा है। आप सिलसिले से जुड़ सकते हैं, लाजमी नहीं किसी शेख सालिक की सोबत आपको नसीब हो, बस आप तसव्वुर में वारिस पाक को बसा लें। और अल वारिस हो, अल्लाह पाक का इसमें गिरामी है, इसमें सिफाती है। उस अल वारिस का विर्द कर लें, तब भी आपकी देखें आपके अंदर की दुनिया कैसे रोशन होती है। वो आपके वारिस आ जाएंगे, आपकी जिम्मेदारियां निभाने के लिए, आपको संभालने के लिए आपके वारिस आ जाएंगे, आपको संभालने के लिए। बस जी, इस हवाले से मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर पाऊँगा। बहुत आला मकाम है, बहुत आला दर्जा है मेरे बाबा मंसूर का। ये कलंदरों का मिलना बहुत बड़ी नेमत होती है।